हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ये C++ की प्रोग्राम है जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नए पेज में। हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम स्टार्ट करेंगे मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ वैल्यू, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि P, R, T एंड I। और ये प्रोग्राम हम रन भी करेंगे। ठीक है, अब हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, सी आउट में हम लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और रेट क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए हम लगा रहे हैं। तो हमने सी आउट कर दिया। दूसरी पेज में स्टार्ट करते हैं। तो ये हम डेटा ले लेंगे, CNP RNT। जो हमने 4 वेरिएबल डिफाइन किए थे उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट लिया हुआ है। ठीक है, अब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, रेट क्या है उसका और कितने टाइम के लिए ले रहा है, और डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तो हमने अप्लाई कर दिया। अब सी आउट हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम सी आउट करेंगे। जो वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, पहले प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट ये एक साथ है, लेकिन मोबाइल में नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ P। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। दूसरा हम करेंगे जो रेट है, कौन सा रेट हम इस्तेमाल करेंगे वो डिस्प्ले करेंगे। रेट जो हमारे पास पर एग्ज़ाम्पल रेट है हमारे पास, ये हम इधर लिखेंगे R। और ये रेट हमारे पास होना चाहिए परसेंटेज में। 10% इंटरेस्ट रेट हम यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं ना। अब हमारे पास है सी आउट, और कितने टाइम के लिए, टाइम क्या है, ठीक है, और टाइम T है। और इसके साथ अब अगर हम ईयरली फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ईयरली अप्लाई करें। अगर हम मंथली ये जो टाइम है वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर मंथली बेसिस पे करेंगे। तो हमारे पास
और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आई होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास ये प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। चलते हैं कि इसे C++ प्रोग्राम में रन करें। देखिए, हमने पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या है, हमारे पास कितने टाइम के लिए, और टोटल वैल्यू क्या पड़ेगी हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या पड़ेगी, ये आउट हो गया। अब हम डिस्प्ले करेंगे कि स्क्रीन पर शो हो जाए। जो बंदा उसको शो हो जाए कि एंटर ऑल दीज वैल्यूज़, एंटर ऑल दीज वैल्यूज़, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, P_amount, ठीक है। ये हमने शो कर दिया। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। और नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड पुट, ठीक है। ये हो गए। अब हमने वैल्यू लेने हैं। तो वैल्यू लेने के लिए Cn, अब ये ऑपरेशन हम वैल्यू हमने किस हमने 3 वैल्यू लेनी है, जिसकी P है, R है एंड T है, ठीक है। ये 3 वैल्यू मैंने ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो जो आई है, ठीक है। अब हमने ये ब्रैकेट में लेना है ताकि ये पहले हो जाए और बाद में डिवीजन हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट का फ़ायदा ये होता है कि ब्रैकेट सबसे पहले कंपाइलर सॉल्व करता है, बाद में और चीज़ें सॉल्व करता है, तो इशू नहीं पड़ता ना। अगर हम ब्रैकेट को ना लगाए तो वो अपना वो रूल्स अप्लाई करता है, पहले डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, फिर अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक ही स्टेटमेंट में हो तो फिर वो राइट्स टू लेफ़्ट रूल अप्लाई करता है ना। अब देख, अब हमने एक और इसमें मैं ये इस्तेमाल करता हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अमाउंट, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट
ये डॉलर में होगा। जिस चीज़ में आप करेंगे तो फिर वो चीज़ सामने रखें। मैं जस्ट अमाउंट कोई भी हो, अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ लगा दे, ठीक है। अब क्या करें, सी आउट। अब हम, ठीक है, ये करेंगे, इसके डायरेक्ट जो न्यू लाइन है वो लगाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास रेट है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिखा हुआ था, रेट रेट हमारे पास क्या है, तो यार इस्तेमाल किया हुआ है। और दूसरा टर्म इसके साथ लिखेंगे परसेंटेज। तो ये हो गया परसेंटेज, और ये टर्म मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे सी आउट, और ये टर्म नाउ, अब हमने टाइम एंटर करना है, तो टाइम अब अगर हम टाइम ईयरली बेसिस एंटर करेंगे तो हमने ईयर्स इसके साथ लिखना है, ताकि पता चले वैल्यू पर उसका कोई असर नहीं होता ना। वैसे अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमने एक एक चीज़ इसके साथ नहीं लगाई हुई है, STD, और ये हो गया STD, ये हो गया। जब हम C++ प्रोग्राम आर्डिनो या रास्पबेरी पाई में लिखेंगे तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स रन द प्रोग्राम। अब हमें वैल्यू देनी है इसको, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने 1005 और प्लस सपोज 3 दे दें। अब ये एरर शो कर रहा है, एरर क्या शो कर रहा है, STD हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर। अच्छा, STD
ना और प्रोग्राम रन करते हैं उसमें कुछ एरर आ रहे थे, वो हमने हटा दिया। तो वैल्यू हमारे पास 67 और इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 7% 9 ईयर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 42, 9 ईयर्स के लिए हमने लगाया हुआ था, और टोटल अमाउंट ठीक है हमारे पास 67 है। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इस पर आता है 42 रुपये, ठीक है।